भगवान को वही बांध सकता है जो अपने अभिमान को छोड़ दे। अभिमान क्या है? आप लोगों का क्या अभिमान है बताओ? मैया, आप में से कितने लोग अभिमानी हैं? हाथ उठा लो। आप अपना एक हाथ उठाओ सब लोग, कोई भी हाथ उठा सकते हैं आप लोग। आप कोई अपना एक हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ मेरी माँ, इतना भी क्या टाइम। अब बताओ ये हाथ किसका है? जोर से, जोर से। ये हाथ जो आपने उठाया है ये किसका? दादाजी जरा हाथ उठाओ। प्रैक्टिकल करना है साहब, इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल। अब बताओ ये हाथ किसका है? किसका है? आप कह रहे हैं हमारा है, मेरा है। यही अभिमान है। ये क्या है? जोर से। ये शरीर हमारा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, ये मेरी आंख है, ये भी अभिमान है। और यही अभिमान है। ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी दुकान, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, यही अभिमान है। और ये अभिमान समाप्त जिस दिन हो जाएगा उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं और मेरे से ऊपर उठ जाओ, यही तो अभिमान है। मैं कौन हूं? मैंने एक दिन बताया था ना, मैं कौन हूं। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों से कौन देख रहा है? आपकी आंखों से आप कहते हैं मैं देख रहा हूं। आप क्या कहते हैं? कि मैंने देखा, कि मैंने सुना, कि मैंने देखा। तो बताओ मैंने देखा, किसने देखा? ये मैंने कौन है? ये मैं मीन्स एटीट्यूड, दर्प, घमंड, अभिमान, ईगो। मैंने देखा ना, ये आंख मेरी नहीं है, ये आंख भगवान की है। इन आंखों से भगवान ही देख रहे हैं। ये कान भगवान के हैं, इन कानों से भगवान ही सुन रहे हैं। ये मुंह भगवान का है, इस मुंह से भगवान ही बोल रहे हैं। क्या इस स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं? यदि पहुंच सकते हैं, प्रॉमिस करें तो मैं आपको कुछ समझाऊं। क्या आप इस स्थिति तक जाना चाहते हैं? तो मैं आपको कुछ समझाऊं। यदि आप इस स्थिति तक जाना नहीं, आपको लगे क्या करेंगे इस ज्ञान को जानकर, यही ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान है। अभिमान ही आपके इस बंधन का, आपके दुख का कारण है। अभिमान। ये बेटा मेरा है, जरा सच्ची बताना, ये आपका है? आपका तो शरीर भी नहीं है, ये भी यहीं चिता में लोग जला देंगे। आपका था तो ले जाते संग। आपकी तो आंख भी नहीं है, एक फ्यूज हो जाए या आंख अंधी हो जाए तो बताओ आप क्या कर लोगे? पांव लंगड़े हो जाएं तो क्या कर लोगे? इसका मतलब आपका शरीर भी तो आपका नहीं है। कब साथ छोड़ दे कोई अंग, क्या कर लोगे आप? क्या लोगों के अंग साथ नहीं छोड़ देते? क्या पैरालिसिस नहीं हो जाता लोगों को? हाथ तो है पर काम नहीं करता, आंख तो है पर दिखता नहीं है, पांव है पर चल नहीं सकते। इसका मतलब ये शरीर भी आपका, जोर से ये शरीर भी आपका, और आप लोगों ने पूरे परिवार का ठेका लिया है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। शरीर भी अपना नहीं है और जमाने का ठेका लिए बैठे हो। ऐसे ठेकेदार हो आप। और आप लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। जब सबका ठेका लोगे तो दुखी ही रहोगे।
क्यों सबका ठेका लिए बैठे हो? तुम्हारा क्या है? कुछ है ही नहीं, झूठ ही कहते हो मेरा मेरा। अब झूठ ही बोलने की आदत हो गई है, यही झूठ ही तो दुख का कारण है। बोलते रहो। जानो मेरी मां, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? वो कौन सा ज्ञान है जो बुद्ध ने पा लिया? वो कौन सा ज्ञान है जो महावीर ने पा लिया? वो कौन सा ज्ञान है जो बड़े बड़े संत पाना चाहते हैं? वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को वशिष्ठ जी ने पाया, विश्वामित्र जी ने पाया? वो कौन सा ज्ञान है जिसे हनुमान जी ने पा लिया? वो यही ज्ञान है, केवल इतना सा ज्ञान है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है भगवान है। दिखने वाले भी भगवान हैं और देखने वाले भी भगवान हैं, सुनने वाले भी भगवान हैं और बोलने वाले भी। बस इतना आप समझ लो कि ईश्वर सब जगह है, समान रूप में है। आप जिसे देख रहे हैं वो भगवान है। इतना है आत्मज्ञान। अब इतना समझ में आज आ जाए तो आप आज आत्मज्ञानी बन जाओगे। नहीं आएगा तो करोड़ों जन्म केवल इतना जानने के लिए और लेना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं। मैं नाम की कोई चीज, मैं जहां है वो अभिमान है। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये अभिमान है। मैं सीता हूं, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, फला है। आप लोग क्या कहते हैं? मेरा नाम, माई नेम इज फला फला फला। कौन है आप? यही है अज्ञान, यही है अभिमान कि मैं कुछ हूं। आप क्या हैं? बताओ आप क्या हैं? ईश्वर की इतनी बड़ी संरचना में आपका स्थान कितना है? आपकी औकात कितनी है? आपकी हैसियत कितनी है? जरा मुझे अपनी औकात बताना। इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी क्या औकात है? क्या हैसियत रखते हैं आप? क्या पहचान है आपकी? कौन है आप? आपकी औकात क्या है? कहो तो एक शब्द में कह दूं, बता दूं। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप मुट्ठी भर राख हैं, फूंक मारने से उड़ जाएंगे, ये आपकी औकात है। जब आदमी मरता है, मैं या आप, मैं भी एक दिन मरूंगा तो लोग मुझे भी ले जाएंगे। जब मैं मरूंगा तो लोग मुझे अर्थी पर ले जाएंगे और शमशान पर रखकर लकड़ियों के ऊपर और लकड़ियां मेरे ऊपर, लकड़ी के ऊपर और लकड़ी मेरे ऊपर रख करके आग लगा दी जाएगी। मैं जल जाऊंगा और मेरे जलने के बाद क्या रह जाएगा? मेरी राख। वो राख 50 रुपए के घड़े में भरकर लोग ले आएंगे, कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तो अभिमान में कहता हूं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं। लेकिन आखिरी में ये मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा, केवल शेष राख रह जाएगी। तो मरने के बाद राख बनूंगा। मैं तो जीते जी अपने आप को राख मानता हूं ताकि मैं उस अभिमान से बच सकूं। आप मरने के बाद राख बनेंगे ना? मैंने तो जीते जी अपने आप को राख मान रखा है, मैं राख हूं। अब घमंड किसका करें ये बताओ? आप लोगों की तरह किसका घमंड करूं? इसलिए इस मैं को समाप्त कीजिए। किसे समाप्त करेंगे? मैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।